हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एस ट्रिक पर। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको भारत पे ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, जिसको आप अप्लाई करके फ्लैट 1,000 रुपये कैसे ले सकते हो। और आप सभी को पता होगा, भारत में अभी एक 1% कैश वाला ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको पर मंथ 1,000 कैश मिल रहा है। और ये वाला जो ऑफर है ये नेक्स्ट मंथ से एंड हो जाएगा। तो अगर आप इस ऑफर को लूटना चाहते हो तो फिर आपको इस मंथ ही लूट सकते हो। तो मैं आपको अभी जो भी ट्रिक बताऊँगा वो बहुत ईजी प्रोसेस होने वाला है। तो अगर आप इस तरह का और धमाधम ऑफर टिकट पाना चाहते हो तो फिर हमारा टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जो फिर न्यू ऑफर न्यू टिकट आते हैं उसका अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पर मिलते रहते हैं। उसके साथ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर शेयर कर देना, ताकि जो फिर न्यू ऑफर का अपडेट है सबसे पहले मिल जाएगा। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत पे से ट्रांसफर करने के लिए आपको पहले अपने भारत पे कार्ड पर कुछ अमाउंट ऐड कर लेना है। तो इसका ऐड करने के लिए आपको ऊपर में थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको ऊपर में थ्री डॉट पर टैप करना, उसका जो स्कैनर दिखाई देगा आप उस स्कैनर का यूज करके अपने कोई भी यूपीआई ऐप से पेमेंट कर देना। और आपने जितना का पेमेंट किया तो उसका पेमेंट आपको अपने कार्ड में ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर मेरा कार्ड में 22,000 रुपये के आसपास ऐड कर लिया हूँ। तो इस ट्रिक अप्लाई करने के लिए आपके पास स्नैप का ऑप्शन होना चाहिए। तो इसका ट्रिक मैं आपसे पहले ही दिया था, तो जो भी उस टाइम अप्लाई किए थे सेम प्रोसेस ही आपको करना होगा। और आपको यहाँ पर अपने घर कार्ड से कैशबैक भी मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऑफर अप्लाई करने के लिए ऊपर में आपको यूटिलिटी पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऊपर आपको यूटिलिटी पेमेंट पर टैप करना। तो अब जैसे यूटिलिटी पेमेंट पर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ऐड करने बोलेगा। तो अगर आपका पहले से बैंक अकाउंट ऐड है आपको सिलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट डालने बोलेगा। तो आपका यहाँ पर अमाउंट में जितना का भी ट्रांसफर करना चाहते हो उतना का अमाउंट डालना होगा। तो मैं यहाँ पर 20,000 रुपये ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 20,000 रुपये ऐड करता हूँ। तो जैसे आपको 20,000 रुपये ऐड कर लोगे तो नीचे आपको डे सिलेक्ट करने बोलेगा। तो नीचे आपको T+1 दिखाई दे रहा होगा, आपको इसलिए उस पर टैप करना। तो आप जैसे उस पर टैप करोगे तो यहाँ आपका पेमेंट सिलेक्ट हो चुका है। तो आपने जैसे यहाँ पर पेमेंट करने जाओगे तो नीचे आपको अगर 20 से ट्रांसफर करने जाओगे तो आपका 5 रुपये का चार्ज लगेगा। तो आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर आप जैसे 20 रुपये ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो आपके बैंक में 19,500 रुपये मिलेगा। तो आपके यहाँ पर 5 रुपये का चार्ज लगने वाला है। तो उसके बाद आपको नीचे पे पर टैप करना। तो आप जैसे नीचे पे पर टैप करोगे तो फिर से आपको नीचे पे विथ रिवार्ड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो पे विथ रिवार्ड सिलेक्ट का मतलब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको ऊपर में 3 ऑप्शन मिल जाएगा, एक है पे बैक और एक है सुपर कॉइन और एक है मैजिक पिन। आपको उन तीनों में से पे बैक ही सिलेक्ट करना। अगर आप पे बैक सिलेक्ट करते हो तो आपके यहाँ पर 330 पॉइंट मिल जाएगा। तो आप जैसे ऊपर में पे बैक सिलेक्ट करते हो तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कूपन कोड का, आपको उसमें टैप करना। तो आप जैसे उस पर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई होने का देखने को मिल जाएगा। इसका कोड है गेट 450। आपको उस कोड को ही अप्लाई करना है। तो आप जैसे उसको अप्लाई कर लोगे तो जो कोड होगा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो फिर आपको नीचे पे पर टैप करना। तो आप जैसे नीचे पे पर टैप करोगे तो पेमेंट करने से पहले आपको फिर से चेक कर लेना आपने यहाँ पर जो कोड अप्लाई किया था वो कोड और ये जो पे बैक पॉइंट अप्लाई किया था वो दोनों अप्लाई हुआ है फिर नहीं। अगर आपका अप्लाई हो चुका है तो नीचे अपना भारत पे कार्ड डाल के अपना पेमेंट सक्सेसफुल कर देना। तो आपने जैसे भारत पे कार्ड से पेमेंट करोगे आपका जो पेमेंट होगा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप मेरे दोस्तों मेरा ट्रांजन सक्सेसफुल हो चुका है और मैं यहाँ पर जो 20,000 रुपये ट्रांजन किया था वो मेरा प्रोसेसिंग में जा चुका है। तो आपका जैसे पहला ट्रांजन 20,000 रुपये सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर से आपको बैक करके यूटिलिटी पेमेंट का ऑप्शन पर चले जाना। आपको फिर से अपना बैंक सिलेक्ट करना और यहाँ पर जो अमाउंट डालने बोलेगा तो आपका यहाँ पर अमाउंट में 1999 रुपये डालना होगा। अगर आप यहाँ पर अपने अमाउंट में 1999 रुपये डालते हो तो आपने जो 450 का कोड अप्लाई किया था उसको हम इसी वाले पेमेंट पर अप्लाई कर लेंगे। तो हमको यहाँ पर अमाउंट में 1999 रुपये डालना और नीचे आपको पे पर टैप करना। तो आप जिस नीचे पे पर टैप करोगे तो पेमेंट करने से पहले यहाँ पर देख लेना आपको यहाँ पर फिर से 50 रुपये का चार्ज लग रहा है। तो आपने यहाँ पर 1999 रुपये पेमेंट करने जा रहे हैं और आपको बैंक में 1949 रुपये मिलने वाला है। तो आपके यहाँ पर भी 50 रुपये चार्ज लगने वाला है। तो आपको नीचे फिर से पे पर टैप करना। तो आपको जो नीचे पे विथ रिवार्ड्स का ऑप्शन मिलेगा आपको सिंपली उस पर टैप करना। तो आप जैसे उस पर टैप करोगे तो फिर से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो फिर से आपको ऊपर जो तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उनमें से आपके यहाँ पर पे बैक पॉइंट सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर पे बैक पॉइंट सिलेक्ट करते हो तो आपके यहाँ पर फिर से 33 पॉइंट्स मिल जाएगा। तो ऊपर आपको पे बैक पॉइंट सिलेक्ट करना और नीचे आपको जो कूपन कोड दिखाई दे रहा है आपको उस पर टैप करना। तो आप जैसे उस पर टैप करोगे तो यहाँ पर एक कूपन कोड मिल जाएगा सेव 450। तो आपने पहले जो कोड अप्लाई किया था वो अभी इस वाले पेमेंट पर अप्लाई कर लेंगे। तो नीचे जो कोड दिखा रहा है सेव 450 वाला आपको इसलिए उस पर आकर अप्लाई करना। तो आप इसको अप्लाई करोगे तो जो वो वाला कोड होगा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो आप भी दोस्तों मैं जैसे यहाँ पर 1999 पेमेंट करने जा रहा हूँ तो मेरा 450 डिस्काउंट हो चुका है और मुझे सिर्फ 1549 रुपये पेमेंट करने बोल रहा है। तो हमने जो 450 जो कोड लगाया था वो हमको यहाँ पर डिस्काउंट मिल चुका है।
तो नीचे आपको 1500 उनसे पेमेंट करना, और जो आप पेमेंट करने जाओगे आपको फिर से अपना भारत पे कार्ड से पेमेंट करना है। तो आपने जो भारत पे कार्ड से पेमेंट कर लिया है, आपको फिर से अपना ट्रांजैक्शन जो होगा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप भी हमारे दोस्तों मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। तो आपने यहाँ पर जो पहला ट्रांजैक्शन किया था 20,000 रुपये का, तो उसमें आपको चार्ज लगा 500 रुपये का। और आपने यहाँ पर दूसरा ट्रांजैक्शन किया 1999 रुपये का, तो उसमें आपको चार्ज लगा 50 रुपये का। तो टोटल में आपको यहाँ पर 550 रुपये का चार्ज लग चुका है। तो आपको फिर से वहाँ पर कैसे कितना मिला, 450 रुपये का। तो 550 में से 450 डिस्काउंट होकर आपको सिर्फ यहाँ पर 100 रुपये का लॉस हो रहा है। तो आपका यहाँ पर जो 100 रुपये लॉस हुआ वो आपको कहाँ पर रिकवर होगा, मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो आपने पेमेंट का टाइम जो पेबैक पॉइंट यूज करके पेमेंट किया था, तो पहला ट्रांसफर 20 रुपये किया था, उसके लिए आपको यहाँ पर 330 पॉइंट मिल चुका है। और दूसरा ट्रांसफर जो आपने 1999 रुपये किया था, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 33 पॉइंट मिल चुका है। तो टोटल में आपको यहाँ पर 363 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो आपका यहाँ पर एक पेबैक पॉइंट 25 पैसा होता है। तो आपके पास यहाँ पर 363 पेबैक पॉइंट हो चुका है। तो इसका वैल्यू लगभग 90 रुपये के आसपास हो चुका है। तो आपका पहले यहाँ पर 100 रुपये लॉस हो रहा था और अभी 90 रुपये के रिकवर हो चुका है। तो आपका यहाँ पर सिर्फ 10 रुपये का चार्ज लगा, और वो जो 10 रुपये चार्ज लगा वो भी आपको कहाँ पर रिकवर होगा मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो आपने भारत पे से स्नैप पे पर जो भी 22,000 रुपये का ट्रांजेक्शन किए थे, तो उसके लिए आपको भारत पे में 212 या फिर 213 रुपये का कैशबैक अपने भारत में मिल चुका होगा। तो मैं यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन किया था मुझे यहाँ पर 213 रुपये कैशबैक मिल चुका है। तो आपको यहाँ पर चार्ज सिर्फ 10 रुपये लगा था और यहाँ पर कैशबैक मिला 213 रुपये का। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी 203 रुपये का हो चुका है। तो मैं ये वाला प्रोसेस आपको फिर से बताता हूँ। आप जैसे पेमेंट करने जाओगे आपको टोटल में वहाँ पर 550 रुपये का चार्ज लगेगा, और आपको वहाँ पर कैसे मिलेगा 450 रुपये का। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 100 रुपये लॉस हो रहा है। तो 100 रुपये में से आपको 90 रुपये कैसे मिला है अपने पे बैक पर। तो आपको सिर्फ यहाँ पर 10 रुपये का चार्ज लग रहा है, और आपको भारत में कैसे मिला कितना 213 रुपये का। तो 213 में से 10 माइनस करने के बाद भी आपको यहाँ पर 203 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इस ट्रिक का अप्लाई करके इस मंथ का 1,000 रुपये कैसे ले सकते हो। तो उसके बाद चलते हैं, आपको जो पे बैक पॉइंट मिला है वो कब और कहाँ पर रिडीम होगा। तो उसको रिडीम करने के लिए आपको यहाँ पर 7 दिन का ओड करना होगा। तो आपको जब भी पे बैक पॉइंट मिलेगा उसके 7 दिन बाद ही अपने पे बैक पॉइंट यूज कर सकते हो। तो इसको रिडीम करने के लिए आपको मोबी के चले जाना है। मोबी के जाने के बाद ऊपर में आपको सर्च करना है पे बैक पॉइंट। तो आप जैसे पे बैक पॉइंट सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे पे बैक पॉइंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको नीचे रिडीम बटन करना, और आपके पास जितना का भी पे बैक पॉइंट है उसको रिडीम करके अपने बैंक में ले सकते हो। तो यहाँ पर आपका एक पे बैक पॉइंट का वैल्यू 25 पैसा होने वाला है। तो आपके पास 363 पे बैक पॉइंट है, तो इसको यूज करके आप यहाँ पर 90 रुपये कैसे ले सकते हो। और आपने पेमेंट करते टाइम एक बात ध्यान रखना, आप जैसे पेमेंट करने जाओगे आपका पहला पेमेंट जैसे सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो पेमेंट आपको बैंक में रिसीव होने के बाद ही आपको दूसरा पेमेंट करना होगा। क्योंकि अगर आपको लगातार पेमेंट करने जाओगे तो आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो होगा यहाँ पर फेल्ड हो सकता है। आपका जैसे पहला ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया अपने बैंक में रिसीव हो जाएगा, तो उसके बाद ही आपको जाके दूसरा ट्रांजेक्शन ट्राई करना। आई होप कि आज की वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपसे वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही हमारे टिप पाने के लिए हमसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी नया अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।